हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में जो मैग्नीशियम रिबन था उसको बर्न करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना था, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना था उसको डिस्कस किया था। एक्टिविटी 2 में हमने पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया देखी थी, उसकी में क्या प्रोडक्ट बना था उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने जिंक ग्रेनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई थी, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना था उसको डिस्कस किया था। वीडियो नंबर 3 में हमने जो केमिकल रिएक्शन है उनको वर्ड्स के फॉर्म में और उन इक्वेशंस को कैसे सिंबल के फॉर्म में राइट किया जाता है उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए उनमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है, हिट और ट्रायल जो मेथड है उसके बेस पे क्या करें हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 4, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले आपने इक्वेशन देखी होगी, हमने लिखा था Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखा था MgO। ये फर्स्ट एक्टिविटी में था, आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मैग्नीशियम का एक एटम है, लेफ्ट हैंड साइड यानी जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम का एक एटम है, यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन देखें लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 एटम है, जबकि राइट हैंड साइड कितना है, ओनली 1 एटम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या है, अपने आप में बैलेंस नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को या फिर अन्य कोई अन्य अभिक्रिया हो सकती है, तो उसमें कोई दूसरा एटम हो सकता है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जनरली डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। आपको याद रहा होगा क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रहा होगा। द्रव्यमान को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं हम एक रूप से क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। ठीक है, 9th में था। उसके अलावा आप इसी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको आप 11th केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास जो 9th का सिलेबस है वो लगभग 11th के सिलेबस से क्या थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये वही स्टेटमेंट है। ठीक है, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि मान लो 20 ग्राम ए स्पीसीज था हमारे पास, इससे हमने क्या बनाया, बी प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास 20 ग्राम ए स्पीसीज था, तो राइट हैंड साइड भी क्या बनेगा, 20 ग्राम क्या बनेगा, हमारे पास बी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 20 ग्राम क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका क्या होगा, मास अलग होगा, इसका द्रव्यमान अगर अलग होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास उसकी अमाउंट क्या होगी, अलग हो सकती है। ठीक है, माना हमने कहा ए का जो मास था वो कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, तो बी का मास कितना था, 5 ग्राम। तो हमारे पास क्या है, अगर हम वैसे इक्वेशन लिखें ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इसका 10 ग्राम है, बट यहाँ पर कितना मिला हमें, 5 ग्राम। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे से 2 कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस ढंग से इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से जो न्यूमरल डिजिट है उस न्यूमरल डिजिट को हम कैसे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे पास क्या होंगे, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो हमारे पास क्या था, अभी इसको मैं दोबारा एग्जांपल ला रहा हूँ। हमने कहा कोई रिएक्शन थी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, हमारे पास A2B बना। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिखी ए प्लस बी इक्वल टू क्या बना, हमारे पास A2B। ये कोई सिंबल नहीं है, ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप देखें तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए के कितने एटम है, ए एटम, जबकि राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 एटम। तो एटम अलग अलग है ना, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो आफ्टर रिएक्शन
और बिफोर रिएक्शन ना आफ्टर रिएक्शन, यानी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो एटम होंगे, ठीक है, जो स्पीसीज होगी, जो एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, प्रत्येक इक्वेशन में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो हम हमारे पास ए, मान लो कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड 10 एटम है, क्या कह रहे हैं हम, हाइड्रोजन के 10 एटम है किस में, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कितने एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन के 10 एटम होने चाहिए, ठीक है। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के रूप में भी हो सकते हैं, वाटर के साथ भी हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हो सकते हैं, तो किसी के साथ भी पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल की बेस पे कहा। तो टोटल एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हेंस द वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए क्या होती है, हमारी जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। इज द गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, जो दी गई अभिक्रिया है वो अपने आप में बैलेंस है या नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। लेट्स लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमारे पास क्या जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम कोई जो अभिक्रिया है, रासायनिक जो अभिक्रिया दी गई है, केमिकल इक्वेशन दी गई है, तो उसको क्या कैसे बैलेंस करते हैं, तो किन एटम को पहले बैलेंस किया जाता है और किन एटम्स को बाद में बैलेंस किया जाता है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं। द टू वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। एक्टिविटी 1.3, इससे पहले आपको याद रखोगा जिंक ग्रेनुल्स को हमने किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया था, प्लेस किया था। तो उसके बाद क्या होती है, वहाँ पर जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस क्या हुई थी, वहाँ पर रिलीज की गई थी। तो ये क्या था हमारे पास, ये अपने आप में क्या है, वर्ड इक्वेशन है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये इक्वेशन क्या अपने आप में सिंबॉलिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या अपने आप में सिंबल है, तो ये क्या अपने आप में सिंबॉलिक इक्वेशन है। इसके अलावा एक फॉर्म और होता है इक्वेशन को लिखने का, जो क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्म में। जब क्या करें हम, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या है, स्टेटमेंट के रूप में है, वाक्य के रूप में क्या कर दिया हमने, इक्वेशन को बोल दिया। तो 3 डिफरेंट वे, वर्ड्स के रूप में हो सकती है, सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकती है, या फिर सेंटेंस के रूप में हम इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। द अबव इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, जो ये वाला है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, एरो लगा रखा हमने, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो इसी को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इस रंग से लिख दिया। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोल हम, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। यानी जो किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, सबसे ज़्यादा है, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने की बेस पे क्या होता है, हम सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स के नेम से जानते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या हमारे पास सिंबॉलिक रिएक्शन है। अब देखिएगा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेट्स एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी जो हमारे पास क्या है, एरो है, उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसमें कितने एलिमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, ये के पार्ट क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट है, और ये वाली स्पीसीज क्या हमारे पास, रिएक्टेंट की स्पीसीज है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो जिंक एटम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, देखिएगा इसको पिछले स्लाइड में देखता हूँ, एक, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, ठीक है। अब फिर वापस हम आते हैं हम इसी इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। तो देखो हमने क्या लिख दिया, 2 एटम, हाइड्रोजन की जगह क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड 2 लिख दिया, ठीक है। फिर वापस देखेंगे तो सल्फर कितना है, 1, सल्फर के एटम कितने हैं, 1। तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर हमने टेबल में क्या लिख दिया, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगेन बैक आ रहे हैं हम, ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 4, O4 लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के कितने लिख दिए, 4 एटम राइट किए हुए हैं। अब हम प्रोडक्ट साइड चलते हैं। तो प्रोडक्ट साइड अगर हम इक्वेशन को देखें, प्रोडक्ट साइड अगर हम इक्वेशन को देखते हैं, तो जिंक का कितना एटम है, 1 एटम, Zn कितना है, 1, तो हमने इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 1। वैसे अब इसको आप खुद ही देख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये इक्वेशन क्या अपने आप में पहले से ही बैलेंस है। देखो जिंक का 1, राइट हैंड भी साइड 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये इक्वेशन क्या है, अपने आप में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या अपने आप में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, सो एबव इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी जो ऊपर दी गई अभिक्रिया थी वो क्या है, ये जो इक्वेशन है कह रहे हैं हम, ये अपने आप में क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब क्या हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी गई है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, बैलेंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की इक्वेशन है,
Fe को क्या बोलता हूँ, Fe किसका सिंबल है, आयरन का। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का, जल का। Fe3O4, ठीक है, आपको याद होगा, इसे क्या बोलता हूँ, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये क्या है, आयरन का एक और भी है। H2 क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एलिमेंट है। अब इसमें हम देखो सिंपल काउंट करते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी एरो के पहले, एरो से जो पहले लगे हुए हैं, तो इसे क्या बोलता हूँ, रिएक्टेंट स्पीसीज, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट स्पीसीज है। और एरो के जो बाद वाले होंगे, ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट स्पीसीज, ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट स्पीसीज है। तो एरो के बाद राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ, तो क्या होगा प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा रिएक्टेंट। अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में, अब आगे देखिएगा, हमने टेबल बना की थी, ठीक है, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, तो यही टेबल के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पर देख लेता हूँ। अब यहीं से आप समझ लीजिए, आयरन कितना है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है, ये आपको काउंट कर लिया। अब राइट हैंड साइड जाते हैं, तो राइट हैंड साइड आयरन कितने हमारे पास, Fe के कितने एटम है, 3 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम, हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम। अब देखो इसमें आपको बैलेंस ऑफ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयरन कितना है, Fe कितना है, 1, जबकि यहाँ पर Fe कितना हो गया, 3, तो ये अपने आप में क्या है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको हम सिस्टमेटिक, यानी जो तरीके से है, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तो उसके बेस पे क्या करें, इसको बैलेंस कर रहे हैं। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो हमारे क्या करना है, जो भी हमारे पास क्या है इक्वेशन में, जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं या डिफरेंट क्या हमारे पास जो कंपाउंड है, उन कंपाउंड को क्या लिख देना है, आपको बॉक्स में लिख देना है। तो इस ढंग से हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स से छूट गया हमारे पास, तो एनसीईआरटी में इसी ढंग से क्या बने, बॉक्स बने हुए हैं। तो हमने क्या किया, Fe को भी बॉक्स में कर दिया, H2 को भी बॉक्स में कर दिया, Fe3O4 को भी बॉक्स में कर दिया, और H2 को भी क्या कर दिया हमने, बॉक्स में कर दिया। तो इस ढंग से जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को क्या कर देते हैं हम, बॉक्स में राइट कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या किया जाता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी क्या, जो असंतुलित इक्वेशन है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर देना, हमें लिस्ट आउट करना है। जैसे इससे पहले हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली इक्वेशन में क्या किया था, जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनको क्या किया था, टेबुलर फॉर्म में क्या किया था, अरेंज किया था, या लिस्ट क्या कर दी थी, उसको हमने अरेंज कर दी थी। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी क्या करना है, जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है उनको क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में या फिर लिस्ट में क्या कर देना, अरेंज कर देना है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आयरन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसी को अब यहाँ पर दिखाया गया होगा। एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है या एटम है उसको डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट हमने प्रिपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट आयरन कितना था, 1, राइट हैंड साइड कितने हैं, 3, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है, 1, जबकि राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 2। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर बैलेंस है, तो हाइड्रोजन मतलब फिलहाल के हिसाब से बैलेंस है, लेकिन हम अन्य एटम को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है हाइड्रोजन क्या हो जाए, उस केस में डिसबैलेंस हो जाए, तो उसको फिर बैलेंस किया जाएगा। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है, 4। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, अपने आप में बैलेंस नहीं है, तो इसके क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं हम। It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or product. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यह सबसे आपके लिए फायदेमंद होगा कि सबसे पहले आप उस, ठीक है, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उनकी संख्या भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब इस इक्वेशन में देखिएगा, ठीक है, ये क्या हमारे पास Fe है, H2O है, Fe3O4 है, H2 है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट की बात करें, तो इसमें कितना है, एक ही है, आयरन तो अपने आप में एक ही फॉर्मूला है। H2O में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पर, 2 है, एक क्या है हाइड्रोजन, एक क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, नंबर ऑफ एटम यानी कितने एलिमेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन अपने आप में एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन कितना है, दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर भी आयरन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन कितना है, एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले या तो वाटर को या फिर Fe3O को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किसको कह रहे हैं हम, या तो Fe3O4 को या फिर H2O को। इसमें भी हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट ये होगा कि हम Fe3O को सबसे पहले क्या करें, बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितना है, 1 एटम। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो पहले क्या करते हैं, हम उसको बैलेंस करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यानी गिवन जो फॉर्मूला आपके पास, उसमें सबसे ज्यादा नंबर के जो एलिमेंट है, उसको एटम है, उसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं।
यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिमेंट किस में थे, ये एटम किस में थे, Fe3O4 में थे, तो इसको क्या क्या हमने चूज किया। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसमें से भी कौन सा उठाया हमने, ऑक्सीजन, Fe3O4 उठाया हमने। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा एटम किस में थे, इसमें थे, इसमें भी सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 एटम इन द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या है, पिछली टेबल देख लेते हम। यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना, एक एटम है, जबकि राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास, 4 एटम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक एटम, जबकि राइट हैंड साइड कितना है, 4 एटम। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर दिखा रखा है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इनिशियली कितना था रिएक्टेंट में, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक है, मतलब वो भी किस में प्रेजेंट है, H2O के साथ है। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहे हैं हम, इनिशियली यानी शुरू में, शुरुआत में क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना, एक एटम है, वो भी किस में है, वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जबकि प्रोडक्ट साइड कितना था, 4 है, और 4 ऑक्सीजन किसके साथ है, Fe3O4 के साथ है। मान लो इसके साथ कोई और भी होता, कोई Fe2O3 भी होता, तो उसको भी क्या करता हम यहाँ पर राइट करते, तो तब जाके टोटल को लेके क्या करता हम बैलेंस करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। टू बैलेंस, इसके बाद क्या किया हमने, ऑक्सीजन को क्या किया, बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने जो रिएक्टेंट साइड था उस रिएक्टेंट साइड क्या कर दिया, 1:4 कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या था, H2O था, तो H2O को आगे क्या लगा दिया हमने, 4 लगा दिया, H2O को आगे क्या लगा देंगे हम, 4। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन को 4 लगाने से क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम जैसे इसको 4 करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी, प्रोडक्ट में साइड भी कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड यानी जो प्रोडक्ट साइड है वहां पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास, 4 एटम है। तो इसको हम इस ढंग से बैलेंस करेंगे। देखिएगा क्या अगर हम, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4H 4H2 and not H2O4 or H2 का whole 4. Now the partially balanced equation becomes. अब देखिए हमसे कह क्या रहा है, ठीक है, इक्वेशन में जो एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है हमसे, अगर आपको वाटर को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। वाटर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, H2O। तो इस फॉर्मूले को आपको चेंज नहीं करना है, इस फॉर्मूले को आपको चेंज नहीं करना है। कहीं आप ये नहीं कर दें कि जो वाटर का फॉर्मूला है तो इसको आप क्या कर दें, H2O4 न कर दें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के आप कहीं गलती से ये नहीं कर दें क्या, H2O4, क्या H2O4 ना कर दें गलती से, H2O4 कर देंगे तो ये तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं है ना हमारे पास। तो हमें क्या करना है, H2O को H2O ही रखना है, H2O को H2O ही रखना है, H2O4 की फॉर्म में इसको राइट नहीं करना है। और ना ही दूसरा क्या कह रहा है, H2O को हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, H2O को हम कैसे, H2O का होल 4 भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो H2O का होल 4 भी नहीं किया जाएगा। जो फॉर्मूला है, अगर हमें क्या करना है, उस एटम को बैलेंस करना है तो जो न्यूमरल डिजिट लगेगी उस एटम को बैलेंस करने के लिए न्यूमरल डिजिट हमेशा कोफिशिएंट के रूप में लगाया जाएगा। ठीक है, न्यूमरल डिजिट का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, हमेशा आगे से लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको, 4H2O लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको, 4H2O लिखेंगे। अगर आपने क्या कर दिया, इस रूप में कर दिया, H2O का होल 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा, या फिर आपने क्या कर दिया, H2O4 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें कोई एटम को बैलेंस करना है तो उसमें हम जिस एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं उसके टोटल फॉर्मूले के आगे लिखेंगे। आप कहीं गलती से ये भी नहीं कर दे, अभी H2O था हमारे पास, आपने गलती से H2O4 मत कर देना, इसको, ये भी गलत है। क्या कह रहे हैं हम, फॉर्मूला क्या हमारे पास, H2O। ठीक है, H2O हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो आपको 4 यहां लिखना पड़ेगा, आपको 4 यहां लिखना पड़ेगा। गलती से आप 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए खाली 4 यहां मत लिख देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। तो कोफिशिएंट में लगेगा हमेशा, यानी जो न्यूमरल डिजिट होगी, न्यूमरल डिजिट होगी वो कहां से लगेगी, कोफिशिएंट में। तो पार्शियली बैलेंस इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये H2O कहां लगा दिया, इसके आगे से लगा दिया। ठीक है, तो 4H2 हो गया। जैसे हमने इसके आगे 4 किया तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गए, क्योंकि 4 × 1 करेंगे, क्या होगा 4 × 1, क्योंकि ऑक्सीजन को एक लेके चलेंगे हम यहाँ पर, तो 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ हाइड्रोजन बिगड़ गया। याद रखिएगा क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, अब 4 दूनी 8 हो गए, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 8, जबकि राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 हैं। तो नेक्स्ट
कोई दूसरा एलिमेंट अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको होने दीजिए, उसको हम दोबारा क्या करेंगे, फिर आगे जाके बैलेंस करेंगे। स्टेप फोर्थ, Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब देखिएगा यहाँ पर Fe देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Fe एक ही एटम है, और राइट हैंड साइड क्या है, Fe हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, ये भी बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, और राइट हैंड साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन और जो Fe है वो क्या है, अब बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को अब क्या कर दें, चूज कर लें जो आपको बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कि किस एटम को हमने जो बैलेंस किया था, उसके बाद हम नेक्स्ट एटम को किसको बैलेंस कर रहे हैं। लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं हम इसको। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन S4 ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड क्या कर दिया, हमने 4 कर दिया। तो इसको हम इसके आगे H2 के आगे क्या लिख देंगे, 4। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो दिखा रखा होगा आगे। एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। एक फिर दोबारा इसने टेबल बना दी, तो उसमें डिस्कस किया हुआ है। इनिशियली हमारे पास क्या है, जैसे हम क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, H2O था। H2 के आगे हमने कितना किया था, 4 किया था। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था, ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया था। अब इसको हम इनिशियल इक्वेशन मान के चलेंगे। किसको इनिशियल इक्वेशन मान के चलेंगे, हम इस वाले को। ये अब हमारे पास इनिशियल इक्वेशन हो जाएगी। इससे पहले इनिशियल इक्वेशन दूसरी थी। इससे पहले इनिशियल इक्वेशन कौन थी हमारे पास, ये वाली इनिशियल इक्वेशन थी। तो इसको हमने बैलेंस किया, उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे गए, ठीक है। तो वहां पर क्या कह रहे हैं हम, अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, इनिशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस इनिशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, तो हाइड्रोजन कितने हो गया था, पर 8 हो गई थी, ठीक है। तो वही वाले टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इनिशियली हाइड्रोजन कितना था हमारे पास, 8। इन प्रोडक्ट कितना था हमारे पास, 2। प्रोडक्ट में कितना था हमारे पास, 2। कहाँ से 2 था, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास केवल H2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर केवल 2 एटम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, टू बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पर तो 8 हो गया था, ठीक है। रिएक्टेंट में कितना है, 8। तो प्रोडक्ट साइड क्या कर दिया हमने, 2 × 4 कर दिया। प्रोडक्ट साइड क्या कर दिया हमने, 2 × 4, यानी हमारे पास क्या, हाइड्रोजन के कितने एटम है, इस रिएक्शन में 2 एटम थे, इस रिएक्शन में 2 एटम थे। तो इसके आगे क्या कर देंगे हम, 4, ठीक है। तो 4 × क्या कर दिया हमने, 2, क्या कर दिया हमने, 4 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चल देखते हम, द इक्वेशन वुड बी, अब इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, Fe + 4H2O टू गिव, एरो का चिन्ह लगा दिया हमने, Fe3O4 + 4H2, क्या हो गया हमारे पास, Fe + 4H2O टू गिव Fe3O4 + 4H2। तो हमारे पास क्या हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, 4H2 करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, और यहाँ पर 4H2 करने से हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो दो इसमें देखें, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब क्या बचा हमारे पास, केवल आयरन बचा हुआ है। अब क्या बचा हमारे पास, आयरन। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम आगे। स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बैलेंस दैट इन आयरन, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास, केवल आयरन बचा हुआ जो बैलेंस नहीं है। तो आयरन को हम सिंपली बैलेंस कर लेंगे। एटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, इनिशियल शुरुआत में कितने थे, अब इसको हम इनिशियल लेके चलेंगे। इस इक्वेशन को करेंगे हम इनिशियल लेके चलेंगे। तो इनिशियली कितना था, 1, और प्रोडक्ट साइड कितना हमारे पास, 3 है। प्रोडक्ट साइड कितना हमारे पास, 3 इन Fe3O4, ठीक है। 3 एटम है किसमें, Fe3O4 में। Fe3O4 में आयरन के कितने एटम है, 3। टू बैलेंस 1 × 3, यानी हमारे पास क्या कर दिया, अब जो हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इसके आगे क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप है इसका, टू इक्वलाइज वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इक्वलाइज यानी बराबर करने के लिए क्या कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया, आयरन के कितने कर दिया हमने, 3 स्टेप नंबर ऑफ एटम कर दिए। स्टेप 6 क्या कर दिया, फाइनली वी चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे कि इक्वेशन जो हमने लिखी है वो सही है या नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 लगाया हमने, तो यहाँ पर आयरन कितने हुए, 3। आयरन कितने हुए, 3। राइट हैंड साइड आयरन कितने हैं, 3। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 = 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना होगा, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन, 8 है। तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 4, और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, बराबर है दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या, इक्वेशन अपने आप में क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। इक्वेशन क्या होगी, अपने आप में बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हम होल नंबर कोफिशिएंट की हेल्प से क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं होल नंबर कोफिशिएंट की हेल्प से। ठीक है, जो क्या करेंगे, हीट और ट्रायल मेथड होगा, तो उससे क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, जो हमारे पास अभी तो हमने क्या लिखी, यहाँ पर जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमने जस्ट ये बैलेंस इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन से ये नहीं पता चल रहा है कि जो आयरन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है। आयरन ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। वाटर की जो स्टेट है ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। Fe3O4 की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है। हाइड्रोजन की स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस है। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है उसकी फिजिकल स्टेट यानी जो भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो इससे जो अगला वीडियो होगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट इक्वेशन में ली गए हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, यानी जो भौतिक जो स्टेट है वो क्या होगी, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।